एसबीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये एक्सरसाइज क्लास 6 एक्सरसाइज 5.2 है। एनसीईआरटी की एनसीईआरटी बुक्स से हमने कुछ क्वेश्चन बुक के बीच में से लिए हैं जो आपको याद होने चाहिए और उनको आना ही चाहिए सब बच्चों को। जो बच्चे इन क्वेश्चन को याद करेंगे, सीख लेंगे, उनको पेपर में भी हेल्प मिलेगी और मेन पॉइंट जो प्रॉपर्टी है चैप्टर की वो जब सीख जाएंगे तो आसानी से आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मैंने लिया है, फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ टू फेसिंग साउथ यू हैव टर्न्ड बाई। अब कोई ये हमारा मैं आपको बता दूं, फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ ये क्या होता है, मैं आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सिखा देता हूं। ये हमारे पास ईस्ट है, इसे हम ईस्ट बोलते हैं। ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा वेस्ट। और ये हमारे पास है नॉर्थ और नीचे हमारा हो गया साउथ। जब कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ खड़ा है और घूम कर चाहे इधर से घूमे चाहे इधर से घूमे, इसने ये नहीं कहा कौन सी साइड से घूमे, चाहे आप इधर से घूम जाइए और साउथ की तरफ पहुंच जाइए, फेस इधर कर लीजिए इधर, और इधर से घूमे तो भी, तो आप कितने डिग्री एंगल घूमेंगे, कितना घूमेंगे। फेसिंग साउथ यू हैव टर्न्ड बाई हमारे क्या आ जाएगा, टू राइट एंगल। टू राइट एंगल को हम बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल ये भी आपका जवाब हो सकता है। आपका ये भी हो सकता है 180 डिग्री एंगल। तो तीनों के तीनों जवाब हमारे सही हैं, टू राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल या 180 डिग्री एंगल। यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आप तीनों में से कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग टू राइट एंगल इसमें आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अ राइट एंगल विल मेक द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू, और यानी कि और में हमारा ब्लैंक्स नहीं है, हम ऊपर लिख के दिखाएंगे। एक राइट एंगल है से विल मेक द टर्न, जब हम घूमते हैं फ्रॉम नॉर्थ, अब नॉर्थ क्या है ऊपर, अब जब नॉर्थ से घूमेंगे तो नॉर्थ से एक राइट एंगल घूमना है और राइट एंगल तो ये है। जब इधर को घूमेंगे तो कहां पहुंचेंगे, ईस्ट, और जब आप इधर से घूमोगे तो कहां पहुंचोगे, वेस्ट। या तो ईस्ट पहुंचोगे या वेस्ट पहुंचोगे। अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे, इसे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, ये आपका इस प्रकार से टर्न होता है, क्लॉकवाइज है, और अगर इधर को टर्न होता है तो क्लॉकवाइज है। अगर आपकी घड़ी ऐसे घूम रही जैसे घड़ी घूमती है तो उसे क्लॉकवाइज कहेंगे, यानी क्लॉक के साथ साथ। और जब हम इस तरह से घूमेंगे तो एंटी होगी, उसका उल्टा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ध्यान रखने का आएगा। तो ये चाहे किधर से भी घूमे, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो वेस्ट पहुंचेगा और ईस्ट घूमेगी तो आपके पास ईस्ट पे पहुंचेगी, अगर आपकी क्लॉकवाइज घूमेगी। अब सी आ जाएगा, द एंगल फॉर वन रिवोल्यूशन इज, जब एक रिवोल्यूशन होता है तो एक रिवोल्यूशन के होने से कितने डिग्री का एंगल घूमता है, कितना होता है, इसमें भी कई सारे आंसर निकल सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए कंप्लीट एंगल, ए कंप्लीट एंगल। अगर ये ए ना होता तो क्या लिखते हैं, फिर हमारा बन जाता है टू स्ट्रेट एंगल या फोर राइट एंगल, कुछ भी बन सकता है। अगर ए ना होता तो क्या लिखते हैं, हम इसका लिखते फोर राइट एंगल भी चल जाता, क्योंकि एक कंप्लीट के अंदर एक कंप्लीट, मान लिया आप देखेंगे यहाँ पर ये कंप्लीट है। अब इस कंप्लीट के अंदर हम इस प्रकार से अगर खींचे तो फोर राइट एंगल बनेगा। अगर ये कंप्लीट है, अगर हम एक लाइन खींचे तो दो स्ट्रेट एंगल बनेंगे। तो एक कंप्लीट एंगल में दो स्ट्रेट एंगल हैं और फोर राइट एंगल होते हैं मोस्टली। वैसे तो 360 होते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री एंगल। तो आपको एक कंप्लीट एंगल इसमें लिखना है। अब डी, व्हेन ए हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, तो वी हैव एन एग्जाम्पल फॉर एन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो हैगा, जब एक घड़ी की सुई घड़ी के साथ साथ
घड़ी की सुई के साथ साथ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे घूमती है तो क्या करती है, वो एंगल बनाती है, 4n एंगल। एग्जाम्पल वी हैव एन एग्जाम्पल जो है उसकी पोजीशन क्या होती है, उसकी पोजीशन बन जाती है एक एंगल की, अर्थात वो एक एंगल बनाती है अगर वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाती है। जब मैंने आपको दिखाया ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड है। कहीं भी किसी भी उसमें मान लिया आपकी कोई भी घड़ी है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ आपकी बुक के अंदर, ये आपका आएगा, ये 12 से चली और 6 पे आई तो ये आपका एंगल ही तो बना। ये आपकी 6 से 9 पे पहुंची तो ये भी तो एंगल बना। ये आपकी 1 से 10 पे पहुंची तो ये आपका ये भी एंगल बना। यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जब जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, एंगल बोलेंगे, तो एक एंगल बन जाएगा। अब ई क्वेश्चन आ गया, इज 1/4 रिवोल्यूशन एंड डैश इज, तो यहां पे क्या आएगा, किसी भी सर्कल के जो 1/4 होता है तो 1/4 को हम क्या कहेंगे, अ राइट एंगल इज ए 1/4 रिवोल्यूशन। अ राइट एंगल कोई भी है, जैसे मैंने बताया ये आपका इस वाले चित्र में दिखाया था, एक कंप्लीट एंगल। रिवोल्यूशन का मतलब है कंप्लीट, एक पूरा चक्कर लगाना उसे रिवोल्यूशन बोलते हैं, और एक पूरा जब चक्कर लगा के अपनी पोजीशन पहुंचेंगे तो वो 360 का एक कंप्लीट एंगल बनेगा। मान लिया देखो ये जैसे ये यहाँ से घूमा, घूम कर यहीं आ गया, तो ये पूरा का पूरे से क्या बोलते हैं, ये 360 का है, 1 कंप्लीट है, और इसका 1/4 क्या होगा, ए राइट एंगल होगा। एंड डैश इज ए 1/2 रिवोल्यूशन, और आधे सर्कल से क्या बनेगा, बनेगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इज 1/2 रेवोल्यूशन। तो हमें ये याद होने चाहिए रिवोल्यूशन क्या है और क्या चीज होती है। 1/2 रिवोल्यूशन इक्वल टू 1/2 रिवोल्यूशन, ऊपर की सेंटेंस में पता चल गया, आ स्ट्रेट एंगल, आ स्ट्रेट एंगल। 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन इक्वल टू आ राइट एंगल। 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, तो इसमें 3/4 है, 3 है तो 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल इक्वल आपका 270 डिग्री। कैसे निकला, 3 × 90 करके, क्योंकि राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, तो 270 डिग्री। ये इसका इस प्रकार से आंसर होगा। जो आपकी बुक में से जो अच्छे क्वेश्चन थे वे मैंने आपके अब ले लिए। अब इसी को ध्यान में रखकर हम कैसे समझेंगे, जो हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वे हम लेंगे। What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from? अब इसमें पूरे क्वेश्चन में सारी बात समझाई गई कि जब कोई घड़ी के अंदर हैंड जो है वो हैंड 3 से 9 पे पहुंचता है, 3 to 9, ये 3 है इधर और ये 9 पे आ जाता है। 3 से 9 पे तो क्या हो गया, एक सीधी लाइन बन गई 3 to 9। तो 3 to 9 पहुंचने पर हम इसको मैं कैसे कराता हूं, इसको कराने के लिए हम अपना आर्स निकाल लेते हैं। आर्स इक्वल टू 9 - 3 इज इक्वल टू 6 आवर्स। अब ये फर्स्ट लाइन होगी। अब सेकंड लाइन, बी को एक घड़ी के अंदर कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, और 12 घंटे को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 6/12 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। टोटल जो है, क्योंकि फ्रैक्शन का क्वेश्चन है
6 आवर हमारे चले, ये 6 घंटे हमारे चले हैं और टोटल 12 घंटे होते हैं घड़ी के अंदर। मैं घड़ी नहीं बनाऊंगा बच्चों, क्योंकि मैं आपको आपकी बुक के ही दिखा देता हूँ। इसके अंदर घड़ी दी गई है, उसे भी देखकर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखेंगे, ये जो हमारी घड़ी है इसके अंदर 12 घंटे हैं और 3 से 9 तक जाने पर घंटे कितने हो गए? 9 आवर हो गए। तो टोटल फ्रैक्शन हमारे कितने, डेनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 12 और न्यूमरेटर का बन जाएगा हमारा 6। तो 6/12 का जो फ्रैक्शन आएगा वो 1/2 आएगा। 1/2 कैसे आया बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता, जबकि डायरेक्ट अपना दिखवा देते हैं कि 1/2 आंसर है। अरे भैया 1/2 आया कैसे? बच्चों को ये तो सिखाया जाए, डायरेक्ट आंसर लिखवा देना ये गलत बात है। कम से कम बच्चों को तरीका सिखाया जाए। मैं सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करूंगा। अब यहाँ पे निकालेंगे आर्स इज इक्वल टू 7 - 4 इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब फ्रैक्शन ये फर्स्ट लाइन होगी तो इसलिए हमारे पास फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ये यहाँ पे ये वाला सिंबल बनना था, ये बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे देयरफॉर, क्योंकि बी कोज यहाँ बनाएंगे, बी कोज, और फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्रैक्शन, चलो पूरे लिख देते हैं। फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितने घंटा आए हैं वो न्यूमरेटर, टोटल कितने हैं वो 12, तो 3/12 इज इक्वल टू 1/4 ये फ्रैक्शन आ गया। अब मैं समझता हूँ सभी बच्चे इसी प्रकार से सारे कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि भाई आप अपना यहाँ आर से निकाल लो, 9 - 7 इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/12 इज इक्वल टू 1/6, 7 to 9। अब यहां ध्यान से देखो 12 to 9 को यहां पे मिस्टेक होती है। अभी जब 12 होता है तो 12 को हम 0 मानेंगे या उसको स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे। अब देखिए 12 से 9, तो 12 से 9 चलेंगे तो 12 हमारा क्या है? किस्म से 0 है, तो 12 का मीनिंग हम 0 मान के चलेंगे घड़ी के अंदर। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं? बच्चे सोचते हैं कि सर 9 से 12 कैसे माइनस करें, क्योंकि आपने 1 छोटे से तो कर लिया जब 2 से चला। अब इसके अंदर देखो आपका ये था, इसमें तो आपने कर लिया माइनस, लेकिन इसमें कैसे करेंगे? 9 - 12 तो नहीं करेंगे। अब बच्चे इसमें क्या गलती कर देते हैं? बच्चे इसमें गलती यही करते हैं, वे 12 - 9 कर लेते हैं, और 12 - 9 कर लिया 3, और जो एक गलत आएगा फ्रैक्शन उसका उसके हिसाब से आएगा 3/12 करके 1/4, और ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया, क्योंकि 12 को हम क्या कहेंगे? 12 to 9 मीन्स 0 to 9। अब 0 to 9 आवर्स निकाल लो, 0 to 9 आवर्स में आ जाएगा, सीधे हमारे आ गए 9 - 0 इज इक्वल टू 9 आवर्स। अब फ्रैक्शन आपका इसका निकाल लीजिए। फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/12, और 9/12 का फ्रैक्शन आ गया 3/4, तो 3/4 हमारा इसका फ्रैक्शन आएगा। अब ये बच्चों को सोचने वाली बात है, अगर हम क्लास में कर रहे हैं, अब टीचर ने तो बताया 12 to 9 का फ्रैक्शन क्या आएगा? 3/4 आएगा। अरे भैया कैसा आया? 12 क्या है? 12 हमारा 0 है। 12 से हमारी सुई शुरू होती है, चलना शुरू करती है, तो वहां से हम टाइम काउंट करना आगे करते हैं जब 12 से आगे जाती है। अब 1 to 10, तो 1 to 10 को हम कैसे दिखाएंगे? 1 to 10 को हम यहाँ पे वही तरीका जो ऊपर दिखा रहे हैं, हम इसमें आर्स निकाल लेंगे, और आर्स निकालेंगे 10 - 1 इज इक्वल टू 9 आवर्स, और फ्रैक्शन आप निकाल लेंगे, 1 लाइन हो गई। अब फ्रैक्शन हमारे पास 9/12 इज इक्वल टू 3/4, तो फ्रैक्शन हमारा 3/4 आ गया। अब ये एफ क्वेश्चन सभी बच्चे अपना आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट ए स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो 1/2 रिवोल्यूशन से जब हमारे शुरू हो गए तो 12 से
हाफ रिवोल्यूशन के अंदर हमारे आ जाएंगे 6 पर पहुंच जाएगी, यानी 2 राइट एंगल घूमेगा, यानी 1/2 राइट एंगल क्या होगा, 1/2 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 राइट एंगल। तो एक राइट एंगल हमारा यहाँ बनेगा और एक राइट एंगल यहाँ बनेगा। इस प्रकार से ये हमारा 6 पे इसका क्लॉक हैंड रुकेगा। अब ये वाला जो आप देख रहे हो ये मेथड हमारा बहुत ही सिंपल मेथड है। अब हम इसके दूसरा मेथड भी हम कर सकते हैं सॉल्यूशन। अब देखेंगे बिकॉज 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 12 आवर्स। आपने घड़ी के अंदर देखिए 12 घंटे होते हैं। अब देयरफॉर 1/2 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 आवर्स। अब क्लॉक हैंड will be stop इज इक्वल टू, कहाँ उससे शुरू होता है, ये 2 से स्टार्ट होता है, 2 + 6 इज इक्वल टू 8 पे आपका स्टॉप हो जाएगा। तो हम इस पर मेथड से भी इसको कर सकते हैं। और ये वाला मेथड हमारा ऐसा मेथड है कि इससे कभी भी गलत नहीं होगा और आपके आंसर हमेशा ठीक आएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। स्टार्ट एट 5 एंड मेक 1/4 रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 12 आवर्स। तो 1/4 रिवोल्यूशन इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब ये 5 से स्टार्ट होती है तो कहाँ रुकेगी, यानी क्लॉक हैंड विल बी स्टॉप इक्वल टू 5 + 3, क्योंकि 5 से स्टार्ट होता है तो आंसर हमारा आ जाएगा 8 पर स्टॉप होगी, 8 आवर घड़ी के अंदर 8 पर स्टॉप हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर डी है। डी में भी अब इसमें ध्यान रखना है हमें सॉल्यूशन करते समय कि कितना रिवोल्यूशन है। अब यहाँ पे रखा स्टार्ट एट 5 से स्टार्ट होती है एंड मेक 3/4 रिवोल्यूशन, और 3/4 रिवोल्यूशन बनाती है। तो इसमें भी ये तरीका बिकॉज 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 12 आवर्स। Therefore 3/4 रिवोल्यूशन इक्वल टू 3/4 इंटू 12। तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 9 आवर्स आ जाएगा। अब 9 आवर्स क्लॉक हैंड विल बी स्टॉप इक्वल टू 5 से स्टार्ट होता है तो 5 + 9 इज इक्वल टू 14 आवर्स। और 14 आवर्स ये हमारे 24 घड़ी के अनुसार है। तो हम इसको अगर 12 घंटे उसमें दिखाई दे तो कहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो 14 - 12 इज इक्वल टू 2। तो 2 पर हमारी स्टॉप होगी, यानी घड़ी 9 घंटे जब यहाँ से चलेगी 5 से तो कहाँ पहुँचेगी, 2 पर आ जाएगी। तो स्टॉप होगी 2 पर, 2 बजे पर हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन आसानी से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस, यानी किस डायरेक्शन में आपका फेस होगा। इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, आप स्टार्ट करते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि आप ईस्ट में खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, आपका फेस ईस्ट में है इधर,
और ईस्ट से 1/2 रिवोल्यूशन घूमते तो 1/2 रिवोल्यूशन से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, वेस्ट में पहुंच जाएंगे। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्लॉकवाइज। आंसर हमारा आ जाएगा, जब हम क्लॉकवाइज हाफ रिवोल्यूशन करेंगे तो हमारा फेस इधर हो जाएगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं आंसर में वेस्ट में होगा। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए अगर आपको सोचना है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो कैलकुलेशन में भी इसमें वही है कि हमें 12 आवर्स निकालने, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन में हमारे 12 घंटे होते हैं। तो 1/2 में क्या हो गया, 6 घंटे। और 6 घंटे जब हम इधर को चलेंगे, घड़ी में घूमेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, वेस्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप अपना क्वेश्चन नंबर बी भी हमारा इसी प्रकार से होगा। ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ रिवोल्यूशन, यानी आप इस प्रकार से खड़े हैं, ईस्ट में हैं। अब एक राउंड पूरा लगा लिया आपने, एक राउंड पूरा लगा लिया, और राउंड पूरा लगाने के बाद में क्लॉकवाइज ही घूम रही है। फिर आपने दोबारा से फिर आधा चक्कर लगाया। तो 1.5 रिवोल्यूशन के बाद में हमारा जो फेस होगा वो कहाँ होगा, वो भी वेस्ट में ही होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, आप इसमें ज़्यादा लिख सकते हैं कि आफ्टर 1/2 रिवोल्यूशन फेसिंग will be at west direction। वे आपकी पश्चिम दिशा में होगा। ये पूर्वी, इसे पूरब कहते हैं और इसको पश्चिम कहते हैं। और ऊपर वाले को हम नॉर्थ या उत्तर कहते हैं, और नीचे हम साउथ, और इसको हम दक्षिण कहते हैं। तो हमें ये दिशा हमें याद होनी चाहिए, कौन सी दिशा में हम जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर सी भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। वेस्ट यानी वेस्ट से शुरू होंगे। अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी वेस्ट से होगा वेस्ट एंड मेक 3/4 रिवोल्यूशन। तो 3/4 रिवोल्यूशन का मतलब है, इसको एक राउंड को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, जिसके 3 हिस्से। तो एक हिस्सा ये हो गया, 2 हिस्से और 3 हिस्से। तो जब 3/4 रिवोल्यूशन करेंगे तो हमारी फेसिंग का क्या हो जाएगा, साउथ में होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, आफ्टर 3/4 रिवोल्यूशन, आफ्टर 3/4 of a revolution face, our face will be at south direction, साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी दक्षिण की तरफ होगा। मैंने अभी ऊपर बताया कि नीचे हमारा दक्षिण और ऊपर हमारा उत्तर, इधर हमारे बाईं ओर पश्चिम है और दाईं ओर हमारा पूरब है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर जो डी है, क्वेश्चन नंबर डी, साउथ एंड मेक 1 फुल रिवोल्यूशन, यानी 1 फुल रिवोल्यूशन हमें करना है। 1 फुल का मतलब है पूरा का पूरा, कंप्लीटली रिवोल्यूशन हमें करना है। तो साउथ में कोई है, यहाँ से साउथ में है, और साउथ से यानी यहाँ से घूमना शुरू करता है और फिर आ जाता है पूरा। तो साउथ में ही रहेगा आंसर। तो आंसर हमारा क्या होगा, आफ्टर 1 ऑफ रिवोल्यूशन, 1 फुल रिवोल्यूशन, our face will be
will be at south डायरेक्शन, यानी कि आप यहाँ से शुरू करेंगे और घूम कर पूरा एक चक्कर हो जाएगा 360 360 डिग्री के घूमेंगे। तो 360 डिग्री पे घूमने के बाद वह आपकी वही कंडीशन होगी जो पहले थे, यानी पहले वाली कंडीशन पर ही आप पहुँच जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। अगर आप जिधर खड़े हो फेस करके उधर से आप रिवॉल्यूशन करते हो, घूमते हो, तो आप कितना भाग घूम जाओगे? एक रिवॉल्यूशन का, एक चक्कर का, एक राउंड का कितना पार्ट घूमोगे, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो यह है ईस्ट एंड टर्न, यानी खड़े हैं ईस्ट की तरफ, ऐसे खड़े हैं, ईस्ट में खड़े हैं फेस करके, इधर की तरफ मुंह है आपका, और टर्न क्लॉक वाइज टू फेस नॉर्थ, और टर्न कर रहे हैं क्लॉक वाइज टर्न करेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे? नॉर्थ में पहुँच जाएंगे। तो अब आप देखिए, एक हिस्सा ये घूम गए, एक हिस्सा ये घूम गए, 2 हो गए, और एक ये घूम गए। तो हमारे कितने हो गए? 3/4 रिवॉल्यूशन हो गए। तो 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। तो 3/4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट ऑफ आर रिवॉल्यूशन। ये सभी को क्लियर है? ये ऐसे क्वेश्चन बिना चित्र बनाए आप नहीं समझ सकते। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बना के जैसे ये कह रहा है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी करोगे यानी कि करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका आएगा, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। तो कैसे निकालेंगे? ये साउथ में खड़ा है, ये जो मैंने जगह छोड़ी है वो चित्र बनाने के लिए छोड़ी है। ये साउथ है, इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो साउथ का यहाँ ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। अब आप साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस, साउथ से घूमते हैं ईस्ट की तरफ, यानी ईस्ट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आपकी जैसे सुई घूमती है क्लॉक में, उसी को हम क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर उसकी उल्टी दिशा होती है उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये साउथ से मैं खड़ा था और यहाँ से घूमकर कहाँ जा रहा है? ईस्ट में जाएगा, यहाँ पर, यहाँ तक जाएगा। तो साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। तो कितने पार्ट हो गए? 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया। तो तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन। एक्टिविटी करी, चित्र बनाया, एक्टिविटी करी, और हमारी अपना आप आंसर निकल के आ जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन हमारा सी है, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। हम वेस्ट से खड़े हैं और फेस हमारा कहाँ पहुंच जाएगा? ईस्ट में पहुंच जाएगा। तो कितना घूमेंगे? इसका भी आप चित्र बना लीजिए, बिना चित्र बनाए आपको पता नहीं चलेगा। वेस्ट से और फिर हमारे पास जाना कहाँ है? ईस्ट में जाना है, और ये आपके पास नॉर्थ है और ये आपके पास साउथ है। अब वेस्ट से खड़े हैं तो ये एक राउंड का 1/4 तो ये हो गया, 1 सर्कल का, और 1/4 ये हो गया। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1/4 + 1/4 = 2/4, और 2/4 को हम बोल सकते हैं 1/2। तो 1/2 पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन,
ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में यही बात है, मैं फिर आपको पढ़ा देता हूँ क्वेश्चन, सब अच्छे ध्यान से देख लेंगे। व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। तो एक पार्ट रिवॉल्यूशन इसे बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पूरा एक चक्कर लगा लेना। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे इस प्रकार से, तो आप देखोगे एक सर्कल का ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो जब हम इसमें ईस्ट से टर्न करेंगे नॉर्थ तक तो हमारे 1 2 3 तो 3/4 इसमें आ गया। जब हम साउथ से ईस्ट तक जाएंगे तो ये साउथ है, और साउथ से ईस्ट तक जाएंगे तो 1/4 1/4 1/4 तो 3/4 आ जाएगा। और जब हम वेस्ट से टर्न करेंगे ईस्ट तक तो ये वेस्ट है, तो 1/4 1/4 तो आपके पास 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 पार्ट। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन सभी बच्चे फाइंड, क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। राइट एंगल निकालने हैं, कितने राइट एंगल बनेंगे टर्न्ड थ्रू बाय द आर हैंड, घंटे वाली सुई है, घंटे की सुई जो आर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। तो ये जब 3 से 6 की तरफ जाएगी तो कितने आपके बनेंगे, राइट एंगल कितने बनेंगे ये निकालना है। तो हम ए को सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन ए। तो हम पहले आर्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ आर्स 3 to 6, तो 6 - 3 = 3 आवर्स आ गए। मैं एक या दो ही क्वेश्चन करूंगा, सारे नहीं करूंगा, जो कठिन है वे कराऊंगा सर। नंबर ऑफ आवर्स 3 to 6 = 6 - 3 आवर्स। बी को 12 आवर्स = 4 राइट एंगल। 12 आवर्स = 4 राइट एंगल। 12 घंटे में 4 राइट एंगल बनते, मैंने भी आपको सिखाया भी है। ये देख लीजिए, ये यहाँ से 12 है और ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। 12 घंटे के अंदर हमारे 4 राइट एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 हमारे 4 राइट एंगल बनते हैं। तो 4 राइट एंगल बनते हैं, तो इसी तरीके से हमारे क्या जाएगा, देयरफॉर 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 4 × 3/12। तो 4 1 जा 4, 3 घंटे में निकालना है, 4 घंटे में दे रखा, तो 4 राइट एंगल। तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 जा और 3, तो हमारे पास आ गया 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल हमारा आंसर आ गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2B है, 2 to 8, तो इसके अंदर हम निकालेंगे, ये भी आसान है। 5 to 11, ये भी आसान है। अब जो कठिन है 10 to 1, 10 to 1, अगर हमें ये कैलकुलेशन ना करनी हो तो भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर हमें घड़ी बनानी पड़ेगी, घड़ी बनाकर हम इसमें सीखेंगे कि 3 से 6 तक जाने पर, अब देखिए मान लीजिए घड़ी है, अब ये यहाँ पे 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, ये 9 है। अब कोई सुई यहाँ थी और यहाँ आ गई तो एक राइट एंगल बन गया। इस प्रकार से भी आप घड़ी बनाकर भी कर सकते हैं। तो मैं डी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन हमारे इसी प्रकार के हैं। बी और सी जैसे मैंने ए कराया, क्वेश्चन नंबर डी। अच्छा चलिए बी क्वेश्चन एक और करा देते हैं। नंबर ऑफ आवर्स 2 to 8 = 8 - 2 = 6 आवर्स। तो देयरफॉर 3 आवर्स = 4/12 × 6 आवर = 6 = 24/12 2 राइट एंगल। मैंने शॉर्ट में कराया राइट एंगल
2 राइट एंगल, एक लाइन ये वाली हमने बीच में से छोड़ दी, वो डायरेक्ट हम ले आए 6 आवर्स, ये वाली लाइन ले आए, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें जगह कम है, एक क्वेश्चन और सिखाना है। आपका सी अपना आप करेंगे, डी कराऊंगा। 10 to 1 नंबर ऑफ आवर्स, 10 to 1, और 10 to 1 को जब हमारे पास ये 10 और 24 आवर्स में 1 को मानेंगे 13, 10 to 13 इज इक्वल टू 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3 आवर्स। 3 आवर्स, 3 घंटे हमारे हो जाएंगे 10 से 1 बजे तक जाने में। 10 से जब 1 बजेगा तो 3 घंटे हो जाएंगे, तो हम इसमें निकाल लेंगे बिकॉज 12 आवर्स इज इक्वल टू 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल, तो देयरफॉर 3 आवर्स, 4/12 इंटू 3 इक्वल टू 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ये 12 to 9 है, 12 to 9 में भी जब हम जाएंगे तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। अब इस क्वेश्चन को सिखाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा पेपर ले लेते हैं। एक्स्ट्रा पेपर पे मैं आपको ये सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई, नंबर ऑफ आवर्स 12 to 9। तो 12 to 9 को जब हमारा ये 12 से 9 तक आएगा तो कितने हो जाएंगे, 9 आवर्स हो जाएंगे। तो आप 12 को या तो 0 मानेंगे या 9 के अंदर 12 ऐड कर देंगे तब उसको माइनस करेंगे, या 12 को 0 मानेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 9 आवर्स। सीधे सीधे 9 आवर्स हम लिख सकते हैं। जब हमारी 12 से शुरू होगी 9 तक पहुंचेगी घंटे की सुई, तो 9 घंटे हो जाएंगे। अभी वही तरीका बिकॉज 12 आवर्स इज इक्वल टू 4 राइट एंगल, तो देयरफॉर 9 आवर्स इज इक्वल टू 4/12 इंटू 9, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 राइट एंगल। 3 राइट एंगल्स हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर एफ है। क्वेश्चन नंबर एफ भी, इसके अंदर नंबर ऑफ आवर्स 12 to 6 कितने हो जाएंगे, 6 आवर्स आ जाएंगे। और 6 आवर्स में कितने हो जाएंगे, फिर वही तरीका बिकॉज 12 आवर्स इक्वल टू 4/12, सॉरी 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल्स, देयरफॉर 6 आर इक्वल टू 4/12 इंटू 6। तो कैलकुलेशन करके हमारे पास आ जाएगा 2 राइट एंगल्स। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और 2-1 दफ़े लिख लेंगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसा सिंपल मेथड रहेगा कि आप इसको आसानी से सीख भी सकते हैं और अपना कॉपी पे लिखकर दिखा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। ये भी ऊपर जैसे ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था, लेकिन इसके अंदर हो सकता है कि कुछ और थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हो, तो हमें ध्यान से पढ़ना होगा। तो राइट एंगल ही निकालने हैं। ये कह रहा है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। साउथ से चलेंगे वेस्ट पे पहुंचेंगे, तो साउथ से वेस्ट पर जाने के हमारे कितने घंटे होंगे। ये हमारे पास डायरेक्शन का सिंबल है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो साउथ से वेस्ट तक जाएंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा, एक राइट एंगल आएगा।
साउथ से वेस्ट तक जाने पर हमारे पास जो राइट एंगल बनेगा वो केवल एक ही बनेगा। तो इसमें डायरेक्ट ही आंसर देंगे, चित्र बनाना होगा इस प्रकार का डायरेक्शन का, और आप तब आंसर बताएंगे। यानी कि साउथ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू वेस्ट, साउथ से शुरू कर रहे हैं और वेस्ट पे पहुंच रहे हैं, क्लॉक वाइज हम जा रहे हैं। तो हमारे पास आ गया वन राइट एंगल हमारे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉक वाइज। अब इसमें ध्यान रखना है, एंटी क्लॉक वाइज का मतलब होता है उल्टी दिशा में, उल्टा घूमना है। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये कहाँ से एंटी क्लॉकवाइज शुरू कर रहे हैं, नॉर्थ से। तो नॉर्थ से शुरू करेंगे और शुरू करके ईस्ट पे जाना है, यहाँ से शुरू करके ईस्ट पे आ गए। तो ये देखिए वन अपॉन, यानी कि वन राइट एंगल ये है, वन ये है और वन ये है। तो कितने राइट एंगल बन गए हमारे, हाउ मैनी राइट एंगल? तो हमारा आंसर आ गया 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल। अगर आप डायरेक्ट वैसे कोई सोच के करोगे ना, पता नहीं चलेगा। आप चित्र बना लीजिए, जैसे मैं चित्र बना के दिखा रहा हूँ। अगर आपने चित्र बनाकर ये कार्य की कोशिश करा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक आंसर आएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका सी है, ये कह रहा है इसमें से कैसे निकालेंगे, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, यानी वेस्ट से वेस्ट ही जा रहा है। तो वेस्ट से वेस्ट यानी पूरा एक रिवोल्यूशन बनेगा, वेस्ट से वेस्ट किधर को भी चुके, यानी वेस्ट, ये वेस्ट है और घूम कर वेस्ट पे ही आ गया। चाहे ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो, अगर आप इधर से घूमोगे तो भी यही आएगा, और चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमिए और चाहे क्लॉकवाइज घूमिए तो कितने बनेंगे, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, कितने हो गए, 4 राइट एंगल हमारा आंसर हो जाएगा, 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही आपका आएगा क्वेश्चन नंबर डी, तो इसका कैसे निकालेंगे, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। तो आप इसका भी चित्र बना लेंगे, बिना डायग्राम बनाए, बिना डायग्राम बनाए आपका किसी का भी ठीक नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। अब साउथ से टर्न हो रहे हैं और कहाँ पहुँचे हैं, नॉर्थ पर। तो साउथ से टर्न हो रहे और नॉर्थ पे पहुँच रहे हैं, तो वन राइट एंगल ये, वन राइट एंगल ये। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल। तो मैं समझता हूँ सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और अगर नहीं समझे हो तो आप शुरू से फिर दोबारा से देखें, क्वेश्चन को रिप्लाई करें तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट। इसका मीनिंग है कि घंटे वाली सुई कहाँ होगी, ऑफ द क्लॉक स्टॉप इट स्टार्ट, अगर ये कहाँ रुकेगी, जहाँ से अगर 6 से स्टार्ट होती है, इफ स्टार्ट फ्रॉम 6, टर्न थ्रू वन राइट एंगल। तो वन राइट एंगल, तो अब यहाँ पर फिर वही हमारा क्लॉक तरीका आएगा, सब बच्चे देखेंगे। अब हमें पता है कि बिकॉज 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल्स इक्वल टू होते हैं 12 आवर्स। तो वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल हो गया 12/4 इक्वल टू 3 आवर्स, 3 घंटे हो गए। अब ये 6 से शुरू हो रही है, 6 से शुरू तो कहाँ स्टॉप होगी, तो हैंड, आर हैंड स्टॉप होगा, आर हैंड will be stop is equal to 6 + 3 9, 9 पे स्टॉप हो जाएगा, 6 + 3 9 पे स्टॉप होगा। बिल्कुल सिंपल तरीका आएगा, 4 लाइन में अगर आप इसे समझ लेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और अगर खाली आंसर की में 9 लिखना है देखकर, तो आंसर की में आप आंसर तो देख सकते हो, लेकिन आने का कभी नहीं सीखोगे, कभी नहीं।
कुछ हमें मेथड होता है, उस मेथड को ही सीखना होता है। अब ऐसे है, फ्रॉम 8 से शुरू होती है और राइट एंगल बनाते हैं दो राइट एंगल बनते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन बिकॉज 4 राइट एंगल्स इक्वल टू 12 आवर्स। तो देयरफॉर 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पे कितना आ गया, 6 आवर आ गई, यानी 6 घंटे हो गए। अब ये 2 से स्टार्ट होती है तो हमारी आर हैंड कहाँ रुकेगा, आर्स हैंड विल बी स्टॉप इज इक्वल टू 2 + 6 = 8 पे रुकेगी। कहाँ पे रुकेगी, 8 पर। अब देखिए ये हमें मेन चीज़ है कि घंटे निकालने नहीं आते, कैसे क्या है। तो ये चीज़ आपको सिखाई जाती है डायरेक्ट स्कूल में। अधिकतर क्लासों के अंदर यही सिखाएगा कि 9 पर रुकेगी, 8 पर रुकेगी। वो रुकेगी कैसे, कहाँ से आई, कौन सा तरीका है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये ही तरीका है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो मिस्टेक हो सकती है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर सी में हम कैसे करेंगे, कितने 3 राइट एंगल, तो बिकॉज 4 राइट एंगल इज इक्वल टू 12 आवर्स। देयरफॉर 3 राइट एंगल इज इक्वल टू 12/4 × 3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी 9 आवर्स आ गए, 9 घंटा आ गए। अब शुरू कहाँ से होती है, 10 बजे से। तो हमारे पास जो क्या होगा, आर हैंड कहाँ पहुँचेगा, आर हैंड विल बी स्टॉप इज इक्वल टू 10 + 9 इक्वल टू 19 आवर्स। अब लेकिन 19 तो किसी घड़ी में उसमें होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे 19 - 12 इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर होगा। 7 पे रुकेगी, क्योंकि 12 घंटे नहीं, जब 19 घंटे घूमेंगे तो 19 के बाद में जब 12 पूरे हो जाएंगे तो 12 के आगे जो 7 जाएगी तो 7 पे पहुंचेगी ना। यानी कि ये आपका अब 19 घंटे घूम रही है और यहाँ से एक घूम कर फिर 12 घंटे हो गए, फिर दोबारा घूमेगी तो यहाँ 7 पे पहुँचेगी। अगर यहाँ से घूमना शुरू करती है तो 12 घंटे, फिर दोबारा से घूमेगी तो ये 7 पे आ जाएगी, तो 7 पे ये पहुँच जाएगी। इस प्रकार से हमारा डी है। डी भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैगा। फ्रॉम 7 and 2 स्ट्रेट एंगल्स। अब डायरेक्ट आंसर भी लिखना चाहिए तो डायरेक्ट आंसर कैसे, 2 स्ट्रेट में 6 घंटे आए कैसे, 6 घंटे में वो करने का तरीका जो मैं सिखा रहा हूँ यही है। 4 राइट, अब ये जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, अब आपको ये बात हमेशा याद रहेगी, आप भूलोगे नहीं। राइट एंगल्स इज इक्वल टू 12 आवर्स। देयरफॉर 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 12/4 और हमें निकालना है 2 का डायरेक्ट निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहीं पर। तो 4 × 3 = 12, तो हमारे 6 आवर आ गए, 6 घंटा आ गए। अब कोई 7 बजे से शुरू होती है तो कहाँ पहुँचेगी, यानी आर हैंड विल बी स्टॉप इक्वल टू 7 + 6 इज इक्वल टू 13। अब 13 तो होता नहीं किसी घड़ी में, तो हम क्या करेंगे, 13 से 12 माइनस कर दो तो 1 पर पहुंचेगी, तो 1 हमारा आंसर होगा, 1 पर रुकेगी। तो 1 बजे हमारा इस पर आ जाएगा।
तो इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज के अधिकांश क्वेश्चन जितने भी थे इसके अंदर मैंने सब आपको सिखा दिए हैं। मैं समझता हूँ सभी बच्चों को समझ में आएंगे। अगर आपको समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, लाइक भी करें, तभी पता चलेगा कि हमारी मेहनत सफल हुई, आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके, गुड बाय।